अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफी फिट था। जब उसने दीपक को देखा उसका मुंह चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस दो लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए आया हूँ। पर आप सब यहाँ क्या चेयरमैन साहब को लेने आए हैं? नहीं, हम यहाँ किसी और को लेने आए हैं। जिन दो लोगों ने मेरे साथ ट्रेन में बदतमीजी की थी उनमें से एक ने मुझसे कहा था कि आप उसे लेने आए हैं। जिन दो लोगों की तुम बात कर रहे हो उनमें से एक ये तो नहीं है ना? उधर अहान शान से खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अनिकेत को कांपता हुआ देखकर दीपक के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई। जवाब दो मेरी बात का। अनिकेत, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के लोगों से कोई गलती हो गई हो। ये दोनों तो मनाली में काम ढूंढने आए हैं। ये सुनते ही अनिकेत ने दीपक के गाल पर एक कसकर थप्पड़ मारा। उधर अस्मिता कपूर अहान के सामने झुकी हुई थी। ये सब देखकर आलिया बिल्कुल हैरान थी। यंग मास्टर, सॉरी फॉर बीइंग लेट। कोई बात नहीं, हम अभी अभी पहुंचे हैं। यंग मास्टर, ये लोग? अस्मिता ने बंटी और उसकी गैंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अहान के कुछ कहने से पहले ही बंटी उसके सामने घुटने टेक कर उससे माफी मांगने लगा। सर, मुझ पर रहम कीजिए, मेरी बूढ़ी माँ और एक बच्चा भी है, मुझे माफ कर दीजिए सर। हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं करना है। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू। इतना कहकर बंटी और उसकी गैंग वहाँ से चले गए। उधर दीपक और अनिकेत दोनों घबराए हुए थे। यंग मास्टर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। अस्मिता मैम, मुझे अपने भाई को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था। आई एम सॉरी। अस्मिता ने कुछ नहीं कहा, बस अहान की तरफ देखने लगी। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मुझे कोई तमाशा नहीं करना। थैंक यू यंग मास्टर। मिस्टर अनिकेत, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स को इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर देना। यंग मास्टर, चले, आपका विला एकदम रेडी है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं एक होटल में रहूंगा। अहान को विकी को बचाना था और चौधरी फैमिली से भी डील करना था, इसलिए उसका लो प्रोफाइल रहना ही बेटर था। सभी वहां से चले गए। आलिया वहीं खड़ी रही और फिर चैन की सांस लेने लगी। इतने में उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें आलिया की माँ कुसुम शर्मा उतरी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुमने कहा था तुम्हें ट्रेन में किसी ने परेशान किया। मॉम, आई मिसअंडरस्टूड देम। चलो, रजत चौधरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मुझे उनसे नहीं मिलना। रजत चौधरी को आलिया की फैमिली ने उसके लिए पसंद किया था, पर आलिया का इंप्रेशन उसे लेकर कुछ खास अच्छा नहीं था। उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां परेशान हो जाती थी। मॉम, वो अच्छा लड़का नहीं है। He is, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हारे पापा भी वैसे ही थे, पर वो शादी के बाद बिल्कुल बदल गए। वैसे ही रजत भी बदल जाएगा। अब इस पर आगे बात नहीं होगी। फाइन देन, आलिया ने गिव अप करते हुए कहा। उधर होटल रूम में अहान जल्दी से रेडी हुआ और रॉकी को बुलाया। दोनों ने फिर बिना टाइम वेस्ट किए टैक्सी ली और चौधरी मेंशन की तरफ चले गए। जैसे ही दोनों टैक्सी से उतरे, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मुझे रजत चौधरी से मिलना है। क्या आप रजत चौधरी को जानते हैं? हाँ, आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए, मैं उनसे पूछकर आपको अंदर जाने दूंगा। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इतना होते ही रॉकी ने गार्ड को जोर से धक्का दिया और उसे गिरा दिया। इतने में अलार्म्स बजना शुरू हुए और बहुत सारे गार्ड्स बैटन्स लेकर वहां पहुंच गए। आहान को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रॉकी ने उन सबको अकेले ही संभाल लिया था। इतनी हलचल सुनकर अंदर से एक आदमी आया। उसका नाम अजय था और वो चौधरी फैमिली का हेड शेफ था। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रजत चौधरी कहाँ है? वो अभी घर पर नहीं है, काम से बाहर गए हैं। रॉकी, अंदर जाकर देखो, अगर तुम अंदर गए तो चौधरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए यहीं रुक जाओ, अजय ने चेतावनी देते हुए कहा। आहान उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने लगा। जब उसने गेट को धक्का दिया तब अजय को मजबूरन बीच में आना पड़ा। अंदर मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ यंग मास्टर रजत चौधरी कहाँ है। वो शर्मा हाउस गए हैं आलिया शर्मा से मिलने। रॉकी, चलो शर्मा फार्म हाउस चलते हैं। दोनों टैक्सी में बैठकर उसकी तरफ चले गए। जैसे ही वो वहाँ से निकले, अजय ने तुरंत रजत को फोन लगाया। सर, शिमला से कुछ लोग आपको ढूंढते हुए आए थे। इस वक्त रजत शर्मा फैमिली के साथ बैठा था। अजय की घबराई हुई आवाज सुनकर उसे चिढ़ हुई। आ गए वो लोग, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सर, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी तहस नहस कर दी और घर में घुसने की कोशिश भी की। अब हम क्या करेंगे सर? मैं पुलिस को फोन करूं? पुलिस? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम चाहते हो कि लोग सोचे कि रजत चौधरी शिमला से आए दो बेवकूफों को संभाल नहीं पाया? मैं उनसे निपट लूंगा। जब अजय ने फोन रखा तब मनोज शर्मा ने रजत से सवाल किया, क्या बात है? सब ठीक है ना? अंकल, आप परेशान मत होइए, बस दो पागल है जो मेरे हाथों मरना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना, मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो तुम्हारी मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मनोज शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा। क्या होगा जब रजत और आहान का आमना सामना होगा? आहान को देखकर आलिया कैसे रिएक्ट करेगी? आहान और रॉकी विकी को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।